अब देखिए कितने मुश्किल वक्त में मैं आपके काम आया हूँ, आप भी तो हमारे किसी काम है, वरना हो सकता है कि आप किसी मुश्किल में पड़ जाए। बेहतर होगा कि 50,000 का इंतजाम कर लें। कारोबार से लगे रहेंगे तो हमारा गुजारा तो होता रहेगा ना। अकाउंट्स देखे हैं मैंने, बहुत पैसा बनाया भाई साहब ने। क्या बात है अम्मा, इतने दिनों बाद बुलाया आपने मुझे? अच्छा, माँ को ताना देने का कोई मौका हाथ से जाने ना देना तुम। मैंने ऐसा क्या कह दिया आपसे? आप किसी और का गुस्सा मुझे मत निकालें। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ आती जाती तो हो नहीं, तुम्हें यहाँ की सारी खबरें कैसे मिल जाती हैं? हाँ, वो तो मेरा भाई है जो मुझे सब कुछ बता देता है, वरना मुझे क्या पता चले कि इस घर में क्या हो रहा है। जो कुछ इस घर में हो रहा है ना, तुम तीनों बहन भाइयों की वजह से हो रहा है। तुम तीनों ने इस घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। एक वो सायका है, हर वक्त अपने हिस्से के लिए लड़ती रहती है, और एक वो तुम्हारा भाई हबीब है, हाँ मखा बगैर सोचे समझे हर किस्म के फैसले सादर करता रहता है। उसको तुर्रा यह है कि फाखिर और हबीब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। वैसे अम्मा, हबीब भाई कुछ गलत तो नहीं कर रहे? ज़हीर भाईजान के बाद अब घर और बिजनेस पे हक बनता है उनका। आखिर तो भी बच्चा है, वो तो अपनी जिंदगी को लेके सीरियस नहीं है अम्मा। ज़हीर भाई तो हर वक्त डांटते रहते थे, उसे निकम्मा कहते थे, और शादी भी इसीलिए करवाई थी कि उसे कुछ जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, पर मुझे तो ऐसा होता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। अच्छा, फाखिर जैसा भी है, जो भी वो कर रहा है, सारा बिजनेस ज़हीर का जो है उसी का है। हबीब इस तरह से उसको पसे पूछ नहीं डाल सकता। तो क्या ज़हीर भाईजान की जिंदगी भर की मेहनत एक बच्चे के हवाले करके बर्बाद कर दें? समीना भाभी को ये बात समझनी चाहिए, और साइका आपा को भी समझना चाहिए। उन्हें तो बस फराज भाई को बिजनेस में सेट करने की लगी हुई है। उन्हें अंदाजा ही नहीं है अम्मा कि इससे कितने मसले खड़े हो जाएंगे। कोई कुछ भी फाखिर के हवाले नहीं कर रहा है, लेकिन फिलहाल हबीब संभालेगा बिजनेस को। फाखिर को सिखाने का काम तो उसी का है ना। हाँ, सब सिखा दें फाखिर को, ताकि समीना भाभी बाकी सबको पीछे कर दें। अच्छा भाई, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि तुम ऐसी बातें करके यहाँ और झगड़े फसाद पैदा करो। मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम मेरी मदद करो। भाई इस घर में सारे रिश्ते बिखरते चले जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो सुलह सफाई कराने में। मैं क्या मदद करूंगी अम्मा, मेरी सुनता ही कौन है इस घर में? साइका आपा, जिन्होंने कभी एक फोन तक नहीं किया मुझे, और मैं घर भी आ जाऊँ ना अम्मा तो ठीक से बात नहीं करती मुझसे। जब से यहाँ आई है ना, एक बार भी मेरी एमन के बारे में नहीं पूछा, जैसे वो तो कि कुछ लगती ना हो। मेरे दिल को क्या क्या बातें लगी हुई अम्मा, मैं क्या बताऊँ आपको। मेरी एमन से तो कोई भी प्यार से बात नहीं करता, जबकि मेरी एमन इतने प्यार से मिलती है बच्चों से, इतनी प्यार से बातें करती है, और खाला खाला कहते हैं उसका मुंह नहीं थकता। लेकिन मजाल है, खाला को कभी उसकी फिक्र हुई हो, कभी इस पर प्यार आया हो, कभी आज तक एक सूट तक नहीं दिलाना ने मेरी बेटी को। जब से भाईजान गया ना, किसी को मेरी परवाह नहीं है अम्मा, कोई भी मुझसे सीधे वो बात नहीं करता। बोलो, क्या बोलना? कहाँ हो आमना? मैंने इतनी कॉल्स, इतने मैसेजेस तुम्हें किए, तुम किसी चीज़ का जवाब ही नहीं दे रही हो। कहाँ हो? हाँ तो फाखिर, हर वक्त फ्री तो नहीं रह सकती ना तुम्हारे कॉल्स और मैसेजेस के लिए। अच्छा छोड़ो, मैं स्कूल भी आया था, मिलना चाह रहा था तुमसे, लेकिन कुछ पता ही नहीं तुम्हारा, पता नहीं किधर चली गई हो, किधर हो? बिजी थी। क्या हो गया, ऐसे क्यों बात करिए? कोई बात हुई है, नाराज हो, क्या हुआ है बताओ तो सही। मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी? अच्छा ठीक है, यार तुमसे इतनी सारी बातें मैंने शेयर करनी है, तुम इधर चली गई थी, बहुत कुछ शेयर करना है, बताता हूँ तुम्हें मैं अभी। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, मैंने भी कुछ डिसाइड किया है। क्या डिसाइड कर लिया? फिर मैं फर्दर स्टडीज के लिए अमेरिका जा रही हूँ। क्या तुम अमेरिका जा रही हो? हाँ। क्यों, क्या कह रही हो तुम? ये वही कह रही हो जो तुम सुन रहे हो। इतनी हैरानी वाली क्या बात है? हैरान होने वाली थोड़ी बात है यार। हम ना
तुमने तो मुझे कभी बताया नहीं कि तुमने अमेरिका के लिए पढ़ने जाना है, और हमारे बीच तो कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। अचानक कहाँ से जा रही हो यार? बाहर कुछ फैसले अचानक ही होते हैं, और बहुत सोच समझ के किया है मैंने ये फैसला। क्या सोच समझ के फैसला किया? क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। और मेरा क्या, मेरी छोड़ो, तुम अभी 20 साल के अंदर कहाँ से उठ के चली जा रही हो अमेरिका? और थोड़े दिन में तो वैसे ही हमारे बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं, वो देके चली जाओ। बाकी मुझे अब इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी मुझे कुछ सालों में जाना ही था ना, तो अभी क्यों नहीं? मैं यहाँ पे रह के अपना और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। क्या कह रही हो यार? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन कुछ भी नहीं फाहिर, पापा ने इंतजाम कर दिया है, मुझे जाना होगा। मैं अगले महीने जा रही हूँ। इतनी जल्दी कहाँ से जा रही हो? अभी मुझे बताती तो सही यार। मैं बिजी थी इस वजह से। क्यों जा रही हो यार? तुम होती हो यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें ठीक रहती हैं। हर बात में तुमसे कोई शेयर करता हूँ, हर एक चीज तुम्हें पता होती है मेरी, और तुम चली जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा यार। नहीं जाओ प्लीज, समझो उस बात को। फाखिर तुम गलत सोच रहे हो, पता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम अकेले कहाँ हो? तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी है। तुम उसे अपने आप को समझने का टाइम दो, उसे अपनी हिम्मत बनाओ। तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी फैमिली है, तुम अकेले नहीं हो। तुम मुझे भूल जाओगे, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, भूल जाओगे मुझे। क्यों भूल जाऊंगा यार? मैं तुम्हें कैसी बातें कर रही हूँ? फाखिर मुझे जाना होगा, मुझे बाबा बुला रहे हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो हेलो, अच्छा मेरी बात तो आमना। कह रही है बहुत इंतजार कराते हैं आप। सबर का फल मीठा ही होता है। हाँ, इस बात का तो अंदाजा है मुझे। ऐसे इतनी दूर बुलाने की जरूरत क्या थी? घर बुला लेती। मैंने आपको मना किया है कि आप घर नहीं आ सकते हैं। मेरे हस्बैंड आ जाते हैं किसी वक्त पे। कोई काम हुआ करे तो फोन कर लिया करें। ठीक है, वैसे मेरा काम तो कर ही दिया होगा आप। हाँ, तेरे आपके पैसे। हाँ, गिन लीजिए, कम ना हो। भरोसा है आप पे, पैसे पूरे ही होंगे। वैसे एक बात आपको कहनी थी। पहली नजर में आपको देखकर अंदाजा हो गया था, बहुत काम की खातून है आप। आपको देख के भी ऐसा ही लगा था, लेकिन पता नहीं आप मेरा वो काम कर भी पाएंगे या नहीं। कौन सा काम है? ऐसा कौन सा काम है जो अकरम ना कर सके? नाम बदल दीजिएगा और हम दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो कामयाबी हमारे साथ होती है। और अब ये बात तो साबित हो भी चुकी है। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अब पैसे भी मिल गए हैं आपको, जो आपकी ख्वाहिश थी। पर पता नहीं मेरी ख्वाहिश का क्या होगा।
आपको बताया था ना मैंने कि मैं उस दड़बे में नहीं रहना चाहती अब। मुझे उस घर में जाना है जहाँ रहने की मैं हकदार हूँ। अब अगर आप सुने तो मेरे पास एक प्लान है। सब करूँगा। कॉल उठा लो, कॉल उठा लो। कौन उठा रही है कॉल? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं, बस परेशान से अजीब से लग रहे थे, कॉल कर रहे थे किसी को। कोई परेशानी हो ना, मैं किसी को कॉल करूँ, अपने काम से काम रखो। कोई जरूरत नहीं मुझ पर फोकस करने की। खुश फहमी है आपकी कि मैं आप पे फोकस करूंगी। तुम्हें बुलाने आई थी बस, और मैंने ऐसी क्या बात कर दी जो तुम इतना भड़कने लगे और लड़ने लगे हो मुझसे? क्यों बुलाने आई थी तुम? खाना खा लो आके, बड़ी अम्मी ने बुलाया। मुझे भूख नहीं लग रही, मैं नहीं खा रहा, जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो? सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तुम्हें क्या है? काम से जा रहा हूँ मैं, बता देना जाके वहाँ पे। हटो। कहाँ जा रहे? जहाँ भी जा रहा हूँ जाओ। फाखिर, फिर ये क्या हो गया ऐसे? लो बेटा, वैसे दाल डाल दे। हाँ, तुम फाखिर को बुलाने गई थी ना, कहाँ है वो? मैंने बुलाने तो गई थी बड़ी अम्मी, लेकिन पता नहीं वो कहीं चला गया। कहाँ चला गया, तुमने पूछा नहीं? पूछा तो मैंने उससे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। काफी जल्दी में गया था कहीं। देख रही हैं अम्मा, बच्चे जो हैं वो घर के उसूल बदलेंगे। मुंह उठा के चले गए, ना किसी को बताया कि कहाँ जा रहा है, ना ये बताया कि कब लौटेगा। अपनी मनमानियां हैं बस। अभी आपने तो कहा था इस घर के उसूल कभी नहीं बदलेंगे, कुछ भी हो जाए सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। तो अब फाखिर कहाँ है? उसे परवाह ही नहीं है, ना इस खानदान की, ना इस खानदान के उसूलों की, और ना ही तरबियत की। उसकी तरबियत में कोई कमी नहीं है, और इस घर के असूल और इस घर के रिश्ते उसके लिए उतनी अहमियत रखते हैं जितनी हम सबके लिए। लेकिन समीना, आखिर पाखिर क्यों नहीं आया इस वक्त खाना खाने हमारे साथ? है क्यों नहीं आया? हालांकि गई थी यानी उसको लाने के लिए यहाँ पर, लेकिन नहीं आया क्यों? माँ जी, कोई जरूरी काम होगा, वरना वो ऐसा नहीं करता, आप अच्छी तरह जानती हैं। रहने दो समीना, बस रहने दो। ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि 2 घड़ी हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता वो? है? और जरूरी काम तो हमें भी हैं, काम छोड़ के बैठे हैं यहाँ घर वालों के साथ। और क्या? और ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां आ गई हैं फाखिर पर जो इस वक्त गायब है? वो कहाँ गया है? अब्बा, फाखिर खाना खाने आ रहा था, लेकिन उसी दौरान उसे कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गई। शायद काम के सिलसिले से हो, क्या पता। और वो मुझे बोल के गया है कि बड़ी अम्मी को ज़रूर बताना। हाँ, बेटा, फाखिर ने तुम्हें कभी बताया है अपने काम के बारे में? नहीं अब्बा, लेकिन अगर कोई ज़रूरी काम नहीं होता तो फाखिर ऐसा नहीं करता। खाना खाओ, ये लो दानो। अच्छा देखो समीना, जो कुछ भी हो तुम्हें फाखिर को समझाना पड़ेगा। वो ज़हीर का बेटा, उसे ज़हीर की तरह से बनना होगा। काम और घर दोनों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। जी, मैं समझा दूँ। समझा दो उसको अच्छी तरह से। चलो भाई, खाना खाओ सब लोग। क्या हाथ रोक के बैठे हो? चलो खाना खाओ। वैसे फायजा कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। खाना नहीं खाएगी हमारे साथ, या उसे भी कोई बहुत जरूरी काम है? ये सलाद देना। ऐसा कहाँ है? तबीयत ठीक नहीं है, सो गई है। मुझे तुमसे बात करनी है, तो मुझे थोड़ा टाइम तो दे सकती हो ना अभी? हाँ ठीक है, लेकिन अभी मुझे कुछ काम, हम बाद में बात करते हैं।
आमना प्लीज फोन बंद मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ यार, मैं तुम्हारे घर के नीचे अभी खड़ा हूँ। आज तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है ये। तुम अमेरिका जा रही हो यार, समझो इस बात को प्लीज, थोड़ी देर के लिए। वी नीड टू टॉक, आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। देखा तुमने अपनी बेटी को कैसे सबके सामने जबान चला रही थी मुझसे। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। अब कहने को बाकी क्या रह गया है? मेरे सामने अपने शौहर की हिमायत कर रही थी, यही दिन तो देखना बाकी रह गया था कि बेटी बाप के सामने खड़ी हो जाएगी। क्या हो गया? शौहर है उसका, शौहर की तरफदारी नहीं करेगी तो किसी करेगी? कमाल हो गया। अरे तो शौहर है उसका तो मैं भी उसका बाप हूँ, ये बात उसको याद रखनी चाहिए। आपके अपने ही है ना, यही कह के शादी करवाई थी ना आईने की। मैंने भाई साहब की वजह से शादी कराई थी, उनके जाने के बाद सब गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरा भतीजा मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा जब शौहर बनेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। अब देख लिए सबके रंग, बदलते हुए गिरगिटों के रंग, बदलते हुए रिश्तों के रवैयों के रंग। अब तो आईने को गलत समझना छोड़ दें। हैरी को समझा दो कि इन लोगों की बातों में ना आए। उसके दिल में उसके बाप से ज्यादा अहमियत किसी की नहीं होनी चाहिए। आयशा, अब ख्याल आ रहा है कि बाप है उसके। ताना मार रही हो, ताना दे रही हो। ये बहुत बुरा हूं मैं ना, मैं तुम लोगों के लिए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम अपना दिल मुझसे साफ रखती तो मेरी बेटियों का दिल भी साफ रहता। नहीं, मैंने क्या बाप होने का फर्ज अदा नहीं किया? बताओ, बोलो। अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई मैंने? बोलो। हेलो, हाँ, तुम रो किस लिए रही हो बताओ? क्या हुआ? कौन आ गया था? तुम रो किस लिए रही हो? क्या शोर कैसा हो रहा है पीछे? क्या हुआ? क्या है राहिला? हेलो हेलो हेलो। एक सेकंड, अभी तो अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों के बड़ा दम भर रहे थे। ये है औरत, यही औरत वजह है। मेरे और आपके रिश्ते की कमजोर होने की वजह ही है औरत है। सारे ड्रामे कभी खत्म नहीं होंगे, मुझे जाना पता। एक सेकंड, मेरे ड्रामे या उसके ड्रामे? ना रहने देती है ना रुकने देती है। आज अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, नहीं जाने दूंगी मैं। हटो यहाँ से। बातें हो गई हैं तो मैं जाऊँ? मुझे ये बात नहीं करनी थी तुमसे, इसके अलावा भी बात करनी है। मुझे जरा वजह बताओ तुम्हारी क्या बनी है जिसकी वजह से तुम अमेरिका जा रही हो? मैंने पहले भी तुम्हें समझाया ना कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। यार क्यों नहीं करनी है? मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है मुझे समझाओ तो सही। मेरे अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है। बोलो क्या बोलना है? तुम कर क्या रही हो मेरे साथ, मुझे जरा बताओ। क्या कर रही हो तुम? जो मेरे साथ कर रहे हो उसका क्या? बार बार टेक्स्ट करना, बार बार कॉल करना, और अगर मैं जवाब ना दूँ जिसका वैसे मतलब होता है कि मैं बिजी हूँ, तुम मेरे घर के नीचे आ जाते हो। स्टॉप दैट। व्हाट डू यू मीन स्टॉप ऑल ऑफ दिस? तुमने अपना बिहेवियर देखा मेरे साथ? हाँ, ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कोई एक बंदा जब किसी से नफरत करता है तो उसके साथ करता है। यार मतलब अपना रवैया देखो, मेरे साथ बात करने का तरीका देखो। इग्नोर करे जा रही हो मुझे कॉन्स्टेंटली। क्या बात हुई मुझे जरा बताओ तो सही, कुछ तो बात करो। यही सब बातें करनी थी तुम्हें मुझसे? हमारी बातें हो गई हैं तो मैं जाऊँ? मुझे ये बात नहीं करनी थी तुमसे, इसके अलावा भी बात करनी है। मुझे जरा वजह बताओ तुम्हारी क्या बनी है जिसकी वजह से तुम अमेरिका जा रही हो? मैंने पहले भी तुम्हें समझाया ना कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। यार क्यों नहीं करनी है? मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है मुझे समझाओ तो सही। मेरे अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है।
बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मुझे सिर्फ पढ़ने के लिए बाहर जाना है, दैट्स इट। मैं बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें जानता हूँ और मुझे इस बात का भी इल्म है कि वो बिल्कुल वजह नहीं है जो तुम्हारी अमेरिका जाने की बन रही है। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? तो क्या बोलना चाह रही हो? क्या समझाना चाह रही हो? मुझसे क्या गलती हुई है? कुछ गलत किया है मैंने? मुझे सर बताओ तो सही। कुछ तो ठीक करने की कोशिश करूँ। अगर गलती करी है तो उसको सुधारूंगा। आज तो करो यार मुझसे एक दफा। तुम्हें सच में नहीं पता है ना? आखिर मैं ना थक गई हूँ प्रिटेंड कर करके कि हम दोस्त हैं। हम दोस्त नहीं हैं, समझ आ रही है तुम्हें? तुम्हारी ना शादी हो चुकी है और मैं स्टूपिड थी ये सोच के कि हम उसके बाद भी दोस्त रह सकते हैं। तुम जब जब एनी का नाम लेते हो, जब जब मैं तुम्हें उसके साथ देखती हूँ, मुझे दर्द होता है, बहुत दर्द होता है और मैं और प्रिटेंड नहीं कर सकती हूँ। शायद तुम प्रिटेंड कर सकते हो, बट मैं कोई ऑप्शन नहीं हूँ। ओके, मेरा दिल है, मेरी फीलिंग्स है, आखिर तुम समझो उसको। कहा था मैंने तुम मुझसे शादी कर लो, आज साथ होते यार। हमें क्या जरूरत थी इनकार करने की उस वक्त? और मैंने तुम्हें तब भी कहा था कि मुझे तुमसे शादी करने में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ टाइमिंग से प्रॉब्लम है। हमारी एज में कौन शादी करता है? हाँ, हमारी एज में पढ़ा जाता है यार। मैं तुम्हारे साथ कमिटेड होने को तैयार थी, बाद में भी रहती, मुझे मसला नहीं था। समझ नहीं आ रहा क्या कह रही हो यार तुम। मैं तुमसे ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हम एक ही स्कूल में जाते हैं और मैं अपने जज्बात और अपने ख्यालात पे कंट्रोल नहीं रख सकती, ठीक है? मैं तुम्हें और एनी को साथ देखती हूँ, उससे मुझे मेरे इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और मुझसे पढ़ाई पे फोकस नहीं हो, ठीक है? इसलिए मुझे बाहर जाना होगा, समझ आई? थिंक टू गो बाहर। राहिला, राहिला, अभी क्या? राहिला, तुम क्या क्या कर रही हो? मैं आ गया हूँ। मैं तुम यहाँ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है? क्या हुआ है? कोई नहीं लगा, कोई नहीं है बाहर, कोई नहीं है। तुम दरवाजा बंद कर लिया था। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी खुद घर में कोई है तो नहीं? कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। कोई नहीं है। इतना अच्छा, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर नहीं, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर अंदर आओ, उधर बैठो, इधर बैठो। क्या हुआ? अभी दरवाजा बंद कर लिया ना। कोई नहीं है बाहर। मैं बोल रहा हूँ तुमसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं इधर देखो, मेरी तरफ, इधर देखो, इधर देखो, मैं हूँ तुम्हारे पास, मैं सामने बैठा हूँ। डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या हुआ है बताओ, क्या हुआ है? कि चोट कैसे लगी? चोट कैसे लगी? क्या तुम बताओ तो, प्लीज बताओ क्या हुआ, क्या है, प्लीज। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं। हाँ, औरत किचन में काम कर रही थी, बैल्कनी के दरवाजे से कोई आ गया होगा, मुझे नहीं पता चला। अभी
पता नहीं चोर थे कौन थे मुझे नहीं पता, लेकिन घर की क्या हालत कर दी, सारा सामान बिखरा दिया। मैं पीछे से चोर बचाया, मैंने कहा किसी को आवाज तो बुलाओ, मेरे मुंह में कपड़ा बांध दिया और ये सब गिरा के हाल कर दिया अभी। तो माँ ठीक है मैम। घर में तो कुछ नहीं था, अभी कुछ नहीं मिला घर में, लेकिन मैं बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो पता नहीं कहाँ थे, मैं आगे चिप गई। अच्छा ठीक है, रिलैक्स, मैं हूँ तुम्हारे पास। तुम इधर देखो राहीला, इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं आ गया हूँ अब घर में, कोई नहीं है वहाँ पे, ठीक है? कोई नहीं है। मुझे ये बताओ, तुमने उनमें से किसी को देखा था? किसी को देखा था? किसी नहीं, शक्ल पे कुछ डाला हुआ था, नकाब जैसा, मुझे नहीं पता, बस आके बहुत खौफनाक थी अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। चोर कैसे आ गया? मेरे पीछे अकेले बात छोड़ा कर, क्यों छोड़ दे अभी? नहीं रजबाती अकेले देखे, अभी ये हो गया, मुझे कुछ हो जाता। बस हो गई, खैरियत हो गई, कोई बड़ा नुकसान नहीं। पापी, पापी, ये क्या हो गया आपको? आलिया, इस तरह से कैसे चोर घर में आए, और मतलब तो दिन दहाड़े, ना कोई डर है ना खौफ। तो हो क्या रहा है इस शहर में? अभी भाई खुदा का शुक्र अदा करें, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत सामान ही चोरी हुआ है। जमशेद, मुझे पूरा यकीन है चोर इसी इलाके में रहते हैं, यहीं आसपास। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत सारे चोर हैं, बल्कि यूँ कह लीजिए कि अब तो छोटे मोटे गैंग भी एक्टिव हो गए हैं आजकल यहाँ पर। आपकी तारीफ। मैं इस इलाके का SHO हूँ और यहाँ करीब में ही मेरी रिहाइश है। सर वो फिर आपको पता चला होगा कि हमारे घर में चोरी हो गई है। पता चला है, जब ही तो यहाँ आया हूँ मालूम करने के लिए कि नुकसान कितना हुआ है। बस अल्लाह का करम है, कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ, छोटी मोटी चीज़ें चोरी हुई हैं और तोड़ फोड़ करके गए वो लोग। मैं आपको एक बात बताऊं, अकेली औरतों की रहने की जगह नहीं है, आसान टारगेट होती है चोरों के लिए। अब कोई रोकने वाला होता नहीं है उनको, आते हैं चोरी करते हैं निकल जाते हैं। वैसे भी यहाँ के हालात तो वैसे ही बहुत ख़राब हैं। जी सही कह रहे हैं आप। सही नहीं कह रहा, अकेली औरतें इस इलाके में गैर महफूज होती हैं, और अभी तो चोरी हुई है, चोरों ने रास्ता भी देख लिया यहाँ का। ऐसे में इनके शौहर किधर होते हैं पता ही नहीं चलता उनका, होते भी हैं यहाँ पे या फिर? जी वो मैं हूँ उनका शौहर। आप हैं उनके शौहर? आप इसी शहर में होते हैं? कभी देखा नहीं आपको मैंने। नहीं, मैं यहीं रहता हूँ, इसी शहर में। उसी शहर में रहते हैं? हमने तो सुना है आपकी वाइफ यहाँ अकेली रहती है। नहीं, वो असल में मेरी दूसरी बीवी है। क्या? दूसरी बीवी है, पहली बीवी और बच्चे मेरे कहीं और रहते हैं, मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ। कमाल है जनाब, वैसे दूसरी बीवी भी आपकी जिम्मेदारी है, आपने यहाँ उनको अकेले रखा हुआ है, ये जानते हुए भी कि यहाँ पे चोरी हो गई है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा, मैं सोचता हूँ कुछ। भैया आप इनको बताइए, सोचने का टाइम नहीं है भाई। आप कम से कम आपने अगर रहना है तो किसी अच्छे इलाके में फ्लैट लेकर रहें, यहाँ आपने अकेली औरत को छोड़ा हुआ है। बहरहाल आप लोग महल्लेदार हैं, पुलिस की कार्रवाई मैं खुद कर लूँगा, बल्कि खुद FIR काट दूंगा। आप लोग यूँ कीजिएगा कि सुबह थाने आ जाइएगा,
आपका खादिम हाजिर है बस। जी ठीक है अकरम भाई, शुक्रिया। चलिए जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप ही बस भी कर दे, और कितना रोएंगी आप, क्या हालत बना ली आपने अपनी। जो मोती ना मेरी जगह तुम्हें पता चलता, ऐसा लग रहा था बस आज चैन ही चली जाएगी मेरी। आप ही अल्लाह ना करी, कैसी बातें करी, अल्लाह ताला हमेशा आपका साया मेरे सर पे सलामत रखे। अच्छा ये पानी पियेंगी आप? ये हालिया पानी, अरे बाहर से वो सारे वो लोग आ गए दोबारा। हालिया कोई नहीं है बाहर। जमशेद और हबीब भाई सामान ठीक कर रहे, क्या हो गया आपको? इधर आया मेरे को, बस मुझे बहुत डर लगने लगा है यहाँ पे। तुम एक काम कर, तुम जिस हॉस्टल में रहती थी ना, मुझे वहाँ ले जाओ प्लीज। मैं यहाँ नहीं रह सकती अकेले। आप ही मैं वहाँ अकेली रहती थी, यहाँ पे आप हबीब भाई के साथ रहती हैं। नहीं हूँ मैं भी, डर लगता है मुझे, यहाँ नहीं रह सकती मैं। जी ले जाओ प्लीज मेरे पास। अच्छा प्लीज, यही रह सकती मैं यहाँ, डर गई हूँ बहुत। अच्छा खामोश हो, चुप हो जाए। अभी भाई ये ठीक नहीं हो रहा, अब आपको कुछ सोचना चाहिए। तुम बताओ मैं क्या करूं? तुम तो जानते हो अपनी आपा को। अभी भाई जानता हूँ आपा को, और ये भी जानता हूँ कि वो बहुत बवाल करेंगी, लेकिन इंसानियत के नाते मैं आपको यही कहूँगा कि रहला आपा को भी उनका हक मिलना चाहिए। उन्हें फिक्र कितनी है आपकी, वो इस हालत में भी सिर्फ आप ही का सोच रही हैं कि आप परेशान ना हो, अपने रास्ते खुद ही ढूंढ रही हैं। अभी भाई मैं आपसे छोटा हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब आपको फैसला करना चाहिए। या तो उन्हें तलाक दे के फारिग कर दें, या उनको पूरी इज्जत दें। अभी भाई Yes, I told you, informed everyone that you. आ गए तुम? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ था? अब्बा और दादी ना इतने गुस्से में थे, पूछे थे मुझसे कि क्यों नहीं आया वो खाने पे। क्या बोलती हो? बात संभाल ली, फिक्र मत करो। बोल दिया मैंने उन्हें कि तुम किसी ऑफिस के जरूरी काम से गए थे इसलिए नहीं आए। अगर तुमसे पूछे ना तो तुम भी यही कहना फाखिर कि ऑफिस के किसी ज़रूरी काम से गए थे, ये मत कहते ना कि अपने स्टूपिड दोस्तों के साथ बाहर गए थे, वरना मेरी शामत आ जाएगी, मुझे बातें सुनने को मिलेंगी। तुमसे बात कर रही हूँ मैं, सुन भी रहे हो तुम? बात कर रही हूँ तुमसे, जवाब भी नहीं दोगे? क्या हुआ? ना चुप क्यों? सब ठीक है ना फाफिर?
बता रही है वो। उसके लिए इतना रो रहे हो? मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है यार। मैंने सारी चीजें रख दी हैं, ताला भी लगवा दिया है नया। मुझे नहीं रहना है भैया। राहिला क्या कह रही हो इस वक्त? मैं तुम्हें कहाँ लेके जाऊंगा? मैं आपसे नहीं कह रही हूँ मुझे ले जाने के लिए, मैं खुद ही हॉस्टल चली जाऊंगी। इस वक्त मैं किस हॉस्टल लेके जाऊं तुम्हें? तुम यही रहो ना, ये तुम्हारा अपना घर है। घर घर मियाँ बीवी के साथ रहने से होता है, लेकिन अकेली औरत का कोई घर नहीं होता। तो कहाँ अकेली हो? मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम जब मुझे फोन करती हो मैं आता हूं, हम बैठ के बातें करते हैं, वक्त गुजारते हैं, साथ खाना खाते हैं। मैं रोज आता हूं तुम्हारे पास। नहीं, अभी शौहर का नाम दे देना, साथ कुछ घंटे गुजार लेना, एक वक्त का खाना साथ खा लेना, ये मेरे के लिए काफी नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी मजबूरी को समझते हुए मैंने मान लिया। अब नहीं हो रहा है मुझसे। जो थोड़े बहुत पल भी मुझे दिए ना, बस मैं अपनी दुनिया बना ली। मेरी दुनिया बहुत कमजोर थी अभी, बहुत कमजोर। आपने मुझे जो भी पल दिए ना अभी, मैंने उसमें अपनी दुनिया बना ली। मेरी दुनिया बहुत कमजोर थी, मैं अकेली रह गई अभी। मुझसे नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है मुझसे। आपने देखा रहे घर कितना नामहफूज है। प्रेम करते मुझ पर, प्रेम करते बस। मुझे माफ कर दो। तुम ठीक कह रही हो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, बहुत नाइंसाफी की है मैंने तुम्हारे साथ। मैं बहुत बुरा हूँ। मैं हम सब ठीक कर दूंगा।
अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। और मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें अब अपने घर लेकर जाऊंगा।